Friends, greetings in the name of Jesus Christ one more time. And we are with you all to worship our name, another name of our God Almighty over here. और मित्रों, हम आप सबों के साथ में परमेश्वर की आराधना और महिमा करने के लिए हम यहाँ पर तैयार और तत्पर हैं. And it's a real privilege of God that we could worship Him in spirit and in truth. और ये वास्तविकता में उस महान परमेश्वर की योग्यता दी हुई है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हम कर सकते हैं. So let's bow down before our God Almighty. हम अपने आप को उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने में समर्पित करें. Let's go into prayer. आइए हम प्रार्थना में जाएं. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Worship your name, O God. Worship your name, O God. We lift you up, O God Jesus. Hallelujah. Father, we lift you up. Holy Spirit, we lift you up. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम एक बार फिर से आपके सामने में आते हैं. आज के इस सुबह में हमारा हृदय एक बार फिर से आनंद से पिता प्रभु जी भरा हुआ है, क्योंकि आपने पिता प्रभु जी हम सबों को जीवतों की भूमि पे रखा है. मुझे, मेरे परिवार को, हर एक परिवार जो हमको पिता प्रभु जी इस वक्त लाइव पिता परमेश्वर हमारे साथ आराधना करने के लिए पिता प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तारीफ करते हैं, हम तो ताइश करते पिता प्रभु जी खुदावन, क्योंकि तू महान है और तूने हमको जीवतों की भूमि पे रखा है. यद्यपि कई लोग अपने जीवनों को खो रहे हैं खुदावंद इस महामारी के कारण से, परमेश्वर आपने हमें जीवतों की भूमि पर रखा है. इसलिए हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको प्रशंसा देते हैं. ये सब आपका राजा, ये हमारा कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, जबकि तेरे बच्चे तेरे चरणों में आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं प्रभु, उनका खुदावंद जीवन, हम सबों का जीवन हम आपके चरणों में लाके सुरक्षित करते हैं, हम आपके लहू में छुपाते हैं, पवित्र आत्मा की आग की अग्नि की उस घेरे के अंदर में रखते हैं. दुष्ट की सारी योजनाओं को हम बर्बाद करते हैं. आपकी योजनाएं जो हमारे लाभकारी और मंगलकारी हैं, क्योंकि हम आपकी संतान है पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे पिता परमेश्वर, हम आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर. हम आप में परमेश्वर पिता अपने आप को हम सुरक्षित करते हैं, क्योंकि आप हमारी ढाल हैं, आप हमारी सुरक्षा है पिता परमेश्वर. हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन में पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करने के लिए, आपके बच्चों को योग्य करना और पिता प्रभु जी आपकी हमदो सिताइश करने के लिए योग्य करना, तेरे वचन से सुनने के लिए और सुनाने के लिए, सीखने के लिए और उसमें बने रहने के लिए तू योग्य करना. आज का दिन पिता प्रभु जी, आप में एक और दिन खुदाबंदा, आप में बढ़ने का, आपके वचन में बढ़ने का, आपकी सामर्थ्य में बढ़ने का, आपकी योग्यता में बढ़ने का, आपकी पवित्रता में बढ़ने का, आपके पिता प्रभु जी धार्मिकता में बढ़ने का होने पाए. हम में से कोई भी महिमा ना पाने पाए, हम में से कोई भी आदर ना पाने पाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जा सके. धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं. सब बातों में आपको शिरोमणि ठहराता हूं राजा. सारा आदर तुझको देते हुए आगे के सारे सत्रों को प्रभु हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लाके समर्पित करते हैं. आदर, इज्जत, मान, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन और आमीन. हालेलुया. दिस इज द रियल टाइम टू वर्शिप आवर गॉड. ये समय है वास्तविकता में परमेश्वर की आराधना करने का. बाइबल सेज गॉड इज इन स्पिरिट, whosoever is worshiping the Lord must worship God in truth and in spirit. और बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करे. सो दिस इज योर टाइम बिकॉज गॉड हैज बीन फेथफुल इनटू योर लाइव्स. ये आपका समय है क्योंकि परमेश्वर आपके प्रति भला रहा है और आपको जीवतों की भूमि पे रखा है. He has given you the breath for every moment. Whereas the coronavirus is taking the breath of the people from their lives. At the same time, God enabled you to breathe in every situation. Glory be to God. उस परमेश्वर को महिमा दे, हम आदर दें and worship His name. उसके नाम को हम सराहें. So I would like to request my daughter and my son Evangelina and Jeremiah to come forward and lead us into the time of worship. आप सभी को जय मसीह. आइए परमेश्वर की आराधना करें. हो
Taranaba. Sagaria turuluburana nabaranaba. Sandarana baralaba. Shandurulubu. Hallelujah. Hallelujah. Rababa sataranaba kuya tarababa sandaranaba. Hallelujah. 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 प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे प्यार है यीशु प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे प्यार है यीशु प्यार है तुझसे प्यार है तुझसे प्यार है यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु हालेलुया हालेलुया Shikiya tarana barala barana ba. हालेलुया Rababa sandarana barala ba. Jesus is God. हो तेरी स्तुति और आराधना संगराना बा. करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हालेलुया 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 हालेलुया
सुनी हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा Yes, Lord. You are our Father. You have loved us with an everlasting love, O God. छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने Jesus, O God, you loved with us with an everlasting love, O God, to deliver us from the sins and transgressions, O God. You sacrificed your own Son, O God, Master. What an awesome God we serve. Worship your name, O God. Ribana Kara Sandaranaba. Tu राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तूने कहा और तूने भेजा एक साथी नया मेरे संग संग जो रहता सदा वो तू है पवित्र आत्मा तूने कहा तूने भेजा एक साथी नया मेरे संग संग रहता सदा वो तू है पवित्र आत्मा वर्शिप द लॉर्ड हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु तू है प्रभु Hallelujah, hallelujah. Worship the name of the Lord. He loved us with an everlasting love. What a Father we are serving this morning. उस परमेश्वर की हम आराधना करें. कितना अद्भुत वो पिता है.
उसने संसार के सारे लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। Nobody will sacrifice his son for anybody else, but God did that. कोई भी अपनी संतान को दूसरों के लिए कुर्बान नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर पिता ने मेरे लिए और आपके लिए उसके इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया। Worship his name, glorify his name, glorify his name, glorify his name. Father, we adore thee, O God. Jesus, we adore thee. Holy Spirit, we adore thee. Jesus, हम तुझे सराहते हैं पिता। यीशु, हम तुझे सराहते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझको सराहते हैं, क्योंकि आपके अलावा कौन है जिसकी हम उपासना आराधना कर सकते हैं। All glory to God Almighty. सारी महिमा उस परमेश्वर को। Thank you Lord for the time of worship. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस आराधना के सत्र के लिए जब हम सब बच्चे जो अलग अलग स्थानों में हैं एक साथ आत्मा में होकर हमने आराधना करी है। परमेश्वर पिता, तेरी महिमा तूने हमें यहाँ उतारी है अपने अपने घरों में। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। We give you all glory God, because you have sent your glory upon every house which is working and worshiping with us, O God. Thank you Lord. Give you all glory. Your glory. We need Holy Spirit should talk to us. हम चाहते हैं पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे पिता परमेश्वर। सारा आदर आपको देते हैं। नेक्स्ट सेशन वी आर इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। अगले सत्र में हम परमेश्वर के वचन के अंदर में हैं। प्रभु खुदावन, तेरा आत्मा हमसे रूबरू बात करने पाए। लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड शैल स्पीक विद अस फेस टू फेस, ओ गॉड। नथिंग मोर वी डिजायर। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबों को एक बार फिर से मैं अभिवादन करता हूं। इट्स अ रियल ग्रेस ऑफ गॉड वन मोर टाइम इनटू माय लाइफ टू ब्रिंग द होली वर्ड बिफोर यू ऑल। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे जीवन के ऊपर में कि उसके पवित्र कलाम को मैं आपके साथ में आज की सुबह में एक बार फिर से बांट सकता हूं। आई एम रियली थ्रिल्ड टू से टू यू व्हाट गॉड हैज सेड टू मी। निश्चित रूप से मैं बड़ा आनंद से, ऊर्जा से भरा हुआ हूं कि परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है कि मैं आपसे कहूं, मैं आपको कहने के लिए यहां पर तैयार हो चुका हूं। सो प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 12। कृपया मेरे साथ में खोलिएगा उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। I will read for you in English and Hindi. मैं आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा। But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. यहाँ पर हिंदी में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Beloved people of God, today I just want to talk to you that you are a child of God because you have received Jesus into your life and you have believed on the name of Jesus Christ. That's how God has given you that authority and power to be called the sons and daughters of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको एक और बार फिर से चिताना चाहता है और कहना चाहता है आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि वचन के अंदर में लिखा है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसको अपने जीवन में ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Oh, whatever the situation you might have gone through, but one thing I am very much clear and one thing very much powerful I want to bring before you Lord, before you people, that you are the child of God. God has just called you to be into his glory. परमेश्वर की आप संतान है। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा में रहने के लिए बुलाया है। Dear beloved people of God, there are so many anti-situations are taking place into this world. इस संसार के अंदर में बहुत सारी बातें जो हैं विरोधाभासी चली आ रही हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं इस विरोधाभासी परिस्थिति में प्रभु आपके जीवन को आज निश्चिंत करके यह कहना चाहता है
तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है. You are my child, you are my son, you are my daughter. God wants to say to you, whosoever you may be, whatever you are doing, and whatever you might have done in the past, oh, the life may not be very good into your life. हो सकता है आपका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा. The day you have just chosen the thing, one thing, to believe on the Jesus Christ and to receive him as Savior and the Lord, you have become the son and the daughter of God Almighty. आपका अतीत कुछ भी रहा हो, आपका भूतकाल कुछ भी रहा हो, परंतु परमेश्वर आज आपसे एक बात कहना चाहता है, और वो एक बात यह है, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया और उसके ऊपर में विश्वास किया, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार आपको दे दिया है. This pandemic world or the globe in which the pandemic is existing may disturb you this morning. हो सकता है कि संसार के अंदर में या पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जो महामारी की पूरी गतिविधियां हैं, जो उसकी खबरें हैं, वो आपके जीवन को विचलित कर रही होंगी, वो आपके जीवन को डरा रही होंगी, वो आपको तकलीफ में लेके आ रही होंगी. परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, ओ मेरा परमेश्वर आपसे एक बात को कहना चाहता है, और वो एक बात ये है, ओ मेरा परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, इसीलिए आपको डरने की और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. चीयर अप दिस मॉर्निंग. आज की सुबह में आप उत्साहित हो जाए, आनंदित हो जाए, क्योंकि आपका परमेश्वर स्वयं पिता है आपके लिए, और वो आपके माता से बढ़कर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है. Not only he is a father, but he is loving more than your mother also. So he is your father and you are his child. आप उसकी संतान है और वो परमेश्वर आपका पिता है. Bible says, मेरे प्रियो, my beloved, if you go to the book of Galatians chapter 3 and verse 26, in Christ Jesus we are the sons of God through faith. बाइबल कहती है गलातियों 3:26 के अंदर में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में तुम परमेश्वर की संतान हो, परंतु केवल विश्वास के द्वारा. विश्वास के द्वारा तुम प्रभु यीशु मसीह के कारण से परमेश्वर की संतान बने. You have become the child of God through Jesus by believing on Jesus Christ through faith. Where is your faith today? If the pandemic is coming, are you being shaken into different situations of life? जब ये महामारी और महासंक्रमण आपके सामने में है, क्या आप अपने जीवन के अंदर में हिले हुए हैं? आप अपने जीवन के अंदर में आप परेशानी में हैं, आप निरुत्साहित हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं? मैं आपको इस बात को सीधे रूप में कहना चाहता हूं, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण से, प्रभु यीशु मसीह में आप परमेश्वर की संतान है. ओ मेरे प्रिय, जो परमेश्वर की संतान है उसके जीवन में मेरे प्रियो कोई उसको हिलाने नहीं पाएगा. Because the children of God have been put on the foundation in the word of God, that is the Jesus Christ, the rock of our salvation. जो परमेश्वर की संतान है उनकी नींव परमेश्वर के वचन के अंदर में बहुत रीति से मौजूद है, पूर्ण रीति से मौजूद है. इसीलिए वो उस उद्धार की चट्टान के ऊपर में खड़े किए गए जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है. So you don't get disturbed this morning. आज की सुबह में आपको डरने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. Bible says in the book of Romans 8 chapter and the 16th verse, रोमियो उसके 8 और उसके 16 के अंदर में बाइबल इस बात को कहती है, oh the Spirit himself bears a witness with you with our spirit that we are the children of God. आत्मा हमारे साथ में आता है. किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा हमारे पास में आता है. हमारी आत्मा के साथ में इस बात की वो गवाही देता है कि तुम परमेश्वर की संतान हो. If you go to the book of 2 Corinthians chapter 6 and verse 18, यदि आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 18वें आयत के अंदर में जाएंगे, and I will be father to you and you shall be sons and daughters to me, says the Lord God Almighty. What a powerful promise God has given to you and me. परमेश्वर ने कितनी महान उस महिमा को हमारे साथ में बांटा है. स्वर्ग लोक और सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर वो मुझसे और आपसे इस बात को कहना चाहता है. परमेश्वर कहना चाहता है, मैं तुम्हारा पिता कहलाऊंगा और तुम मेरी बेटे बेटियां कहलाओगे. दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 18वीं आयत. इससे बढ़कर परमेश्वर हमसे क्या कह सकता है? What more God can tell to us? Oh, we are having a very anti situations into the world, but God is giving a promised word to you, my brother and my sister. Oh, God is saying to you, I am your father and you shall be a daughter and a son to me. Oh, मैं तुम्हारा पिता कहलाऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां. I am your father, मैं तुम्हारा पिता हूं. Not from this day, but the day when you accepted Jesus Christ in your life. आज के दिन से नहीं, परंतु जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण कर लिया है, उस दिन से वो परमेश्वर आपका
पिता है और आप उसकी बेटी और उसका बेटा है। What a powerful word God has given to us. कितना अद्भुत और सामर्थ्य वचन परमेश्वर ने हमारे पास तक आज पहुंचाया है। I want to gear up your faith today. मैं आपके विश्वास को आज आप गतिशील करना चाहता हूं, आगे बढ़ाना चाहता हूं। In the pandemic world, you may have some of the issues which I am going to tell you now. इस संसार में जब महासंक्रमण का दौर चल रहा है, ऐसे समय में आपके पास में कुछ बातें हो सकती हैं जो मैं आपके पास में पहुंचा रहा हूं। नंबर 1, यू मे बी वियरी, आप थक चुके होंगे। दूसरी बात, यू मे बी डिस्टेंट फ्रॉम गॉड, आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। नंबर 3, यू मे बी एंग्शियस, आप चिंतित हो सकते हैं। नंबर 4, यू माइट हैव अनसर्टेनिटीज इन योर लाइफ, हो सकता है आपके जीवन में अनिश्चितताएं बढ़ गई होंगी। नंबर 5, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस यू माइट हैव बीन ब्रोकन, हो सकता है कि उस आर्थिक टूटेपन के कारण से आपका हृदय टूट चुका होगा। यू मे बी फियरिंग द डेथ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इज कमिंग इनटू द वर्ल्ड, आप इस संसार के अंदर में जब आप रह रहे हैं, जब पूरे संसार में महासंक्रमण का दौर चालू है, लोग इससे मर रहे हैं, इसके कारण से आपके पास में भय हो सकता है। यू मे बी डिस्करेज्ड दिस मॉर्निंग, आप निरुत्साहित हो सकते हैं। यू माइट बी लूजिंग द ब्लेसिंग्स विच यू हैड बिफोर, मे बी अप टू 2019 or in the beginning of 2020, but as the pandemic started, you have started losing the blessings. हो सकता है कि 2019 और 2020 की शुरुआत में, जब तक महासंक्रमण इस संसार के अंदर में नहीं आया, तब तक आप जो है, हो सकता है कि कई सारी आशीषों को पाते रहे होंगे, परंतु वो आशीषें भी आप खो रहे होंगे। You might have lost the hope in your life. आपके जीवन के अंदर में आपने अपनी आशा को खो दिया होगा, आप निराश हो चुके होंगे। You might have lost your job. आपने अपनी नौकरी को खो दिया होगा, which you were having previously, जो आपके पास में पहले थी। You might have lost the businesses you were having into your own hands. आपके हाथों में जो व्यापार था, उसको आप खो चुके होंगे। You might have lost peace in the family. आपके परिवारों में शायद इन सब बातों के कारण से या अन्य किसी बात के कारण से आप शांति को खो चुके होंगे। Do you think there is none who can console you? आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई जन आपके पास में नहीं है जो आपको सांत्वना दे सके, जो आपको शांति दे सके? Who can comfort you? जो आपको पुचकार सके, आपको एक शांतिमय अनुभव के अंदर में लेके जाए। You might have lost anything and everything. हो सकता है कि हर एक बात को आपने खो दिया होगा, but there is a God who is your father and he has come to you this morning to visit your life. आपका एक परमेश्वर है जिसका जो पिता है हमारा, वह आपका पिता है, वो आपके जीवनों में, आपके परिवारों में आपसे आज मुलाकात करने के लिए आया। Whatever the situation maybe you are going through, और किस प्रकार की भी अवस्था में आप होकर जा रहे होंगे, but God is saying to me, my son, I am with you. My daughter, I am with you. To Joshua he said, oh wherever you will go, I will go with thee. रबा खाना संदरना बाला रबा। आप जब इस एक विपरीत परिस्थितियों के अंदर में होंगे, हो सकता है आपने सब कुछ खो दिया होगा, परंतु परमेश्वर जैसे यहोशू को कहा, जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। ओ केवल एक बात करना, तू इस व्यवस्था की पुस्तक से ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। Oh, the same thing God is speaking to you this morning. Don't go away from the word of God, and your God is promising, who is your father, he shall be with you wherever you go, he shall go with thee, and he shall do the things and the mighty things. You might have lost the things, you must be looking towards those things, but God is saying to you, don't look whatever you have lost, but look towards that God who is your father. Beloved people of God, you should understand who is your father. जो कुछ भी आपने खो दिया होगा, आप उसको देख देख के हताश और निराश होते जाते हैं, आप अपने अंदर ही अंदर टूटे जाते हैं, आप अपने अंदर ही अंदर तबाह होने के लिए कई सारी चीजें सोचते हैं। So many people are committing suicide. That is not the way of God.
बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर का रास्ता नहीं है। कम बैक टू जीसस क्राइस्ट, ही हैज अ लाइफ फॉर यू एंड द लाइफ ऑफ अबंडेंस एंड द लाइफ ऑफ इटर्निटी। वापस यीशु के पास में आ जाइए, क्योंकि यीशु के पास में बहुतायत का जीवन है जब आप जिंदा रहते हैं, और मृत्यु के बाद में अनंत काल का जीवन है। That Jesus is calling everyone to the Father who is in heaven, because Jesus has the full experience about his Father, what he can do and what he has done for his life in the past, and how he raised from the dead body. यीशु के पास में वो अनुभव है, यीशु के पास में वो अनुभूति है। यीशु ने अपने पिता के सारे उन अच्छे कार्यों को, अपनी उसके सामर्थ के कार्यों को उसके जीवन में अनुभूति किया, उसके जीवन में अनुभव किया है। वो यीशु आपसे कहना चाहता है, मेरे पिता के पास में आओ, मेरे पिता के पास में आओ। अरे वो पिता कौन है? यीशु आपको बताना चाहता है, उस पिता ने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया। वो परमेश्वर आपका पिता है। Whatever the situations that might be in the dying situations, but there is a God who can raise you from that kind of situations. हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थितियां नाना प्रकार से धूमिल हो चुकी हो, बर्बाद हो चुकी हो, तबाह हो चुकी हो, परंतु मेरा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, वो परमेश्वर आपको बहुतायत से उसमें से बाहर निकालकर स्थापित करना चाहता है। And God Father loves you very much. Loves you very much. Bible says in the book of John chapter 3 and verse 16, as we were worshiping, God put this verse into my heart to speak to you. और यूहन्ना उसका 3 और उसके 16 के अंदर में इस प्रकार से लिखा है, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. हिंदी में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Who is this Father? His name is I am that I am. ये पिता कौन है? इसका नाम है मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर। If you go to the book of Exodus chapter 3 and verse 14, Bible says, I am that I am God. You should tell to the Israel that I am has sent you to the Israel. और मूसा से परमेश्वर ने कहा, निर्गमन उसका 3 अध्याय उसकी 14वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर, उसने तुझे इजराइल के सामने में भेजा है। You should know who is your God. आपको मालूम होना चाहिए आपका परमेश्वर कौन है। You should know that your God is your Father. आपको मालूम होना चाहिए आपका परमेश्वर ही आपका पिता है। And you should know one thing, that your God the Father is I am that I am. और आपका पिता परमेश्वर जो है वो मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर है। He can do anything and everything for your sake. वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। That's why Bible says, for God loved the world so much, He gave His only begotten Son. If you are hearing my voice, are we be able to sacrifice our son for anybody's sake? Not at all. We will never do that. But look at the fatherly heart. What He did while He was in the heaven. He was looking at the earth. People were perishing. Similar kind of situation today. People are perishing, but then people should remember that God has given His only begotten Son. इस बात को देखिए, यूहन्ना लिखता है इस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मैं और आप अपने बेटे को किसी के लिए कुर्बान नहीं कर सकते हैं, परंतु उस पिता के हृदय को आप देखने के लिए कोशिश कीजिए। आपने उस पिता के हृदय को, आप उसके प्रेमी हृदय को देखने के लिए कोशिश कीजिए। What a wonderful God and what a loving God He is. कितना अद्भुत और कितना प्रेमी परमेश्वर है। Just to save the humanity, He gave His only begotten Son. Oh, for the sake of the people of the world. इस संसार के लोगों को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को समर्पित कर दिया और दे दिया। Are you not His son or daughter? क्या आप उसके बेटे और बेटियां नहीं है? But if you are there, or if you are listening my voice, listen me. Will He not save you from the time of pandemic? Will He not save you from your anxiety? Will He not save you from your unemployment? Will He not save you from your losing of the businesses? Will He not save you for whatever you have lost as of today?
शानदारा खतारा लाबा सांदारा नबारा लाबा। जो अपने पुत्र को आपके लिए कुर्बान कर सकता है वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता है। और यदि आपने अपनी नौकरी को खो दिया है, परमेश्वर आपको नौकरी दे सकता है। आपके परिवार के अंदर में अंतर्कलह है, परमेश्वर उसको स्थापित कर सकता है, शांति दे सकता है। आपने अपना व्यापार खो दिया है, परमेश्वर आपको दुगनी रीति से व्यापार दे सकता है। मैं बात नहीं कर रहा पेंडेमिक के बाद में, मैं बात कर रहा हूं पेंडेमिक के दौरान ही आपके लिए परमेश्वर कार्य कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग दैट यू विल रिसीव समथिंग व्हेन द पेंडेमिक इज ओवर, अप टू द टाइम यू वेट। No. I'm talking about a God who can work into the time of your pandemic and he can liberate you and he can bring you out from your entire situations. मैं उस परमेश्वर पिता के बारे में बात कर रहा हूं। खराला बासा तारानबा शंदरानबा कुरिया तारानबा रलबा सौरागानबा संदरानबा रलबा रलबा रुबकाला संदरानबा कुरिया तारानबा रलबा। मैं उस परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं जो पिता के रूप में आपके लिए कितनी सारे कामों को उसने किया हुआ है। So many things. Sacrificing his own son is not an easy task. Will he not provide you everything which is needed, which are needed for your life? जब उसने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया, क्या वो आपके लिए सारी बातें वो मुहैया नहीं कराएगा जो परमेश्वर आपको दिए जाना चाहता है? My God is an awesome God. मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। But we need to learn about that God. We need to understand about that God. We need to respect that God. In the word it is written, where is my respect? Where is my honor? Are you honoring your God the Father? Are you respecting him? क्या आप अपने परमेश्वर का आदर करते हैं? क्या अपने परमेश्वर की आप इज्जत करते हैं? If not, my beloved children of God, God wants to speak to us this morning. There is a God who will take care of your life. एक ऐसा परमेश्वर पिता है जो हमारे जीवनों की सुधि लेने को तैयार है। He will do anything and everything for you, but the only thing is that you need to start loving him. You need to start respecting him. You need to start honoring him. You need to follow his word. You need to follow his will. वो आपके लिए सब कुछ कर देगा, परंतु आपको उसके लिए एक बात जानने की आवश्यकता है, और वो बात यह है, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसकी बातों को पूर्ण करना है, उसके लिए प्राथमिकता देना है, उससे प्रेम करना है, उससे आदर करना है, उसको एक इज्जत देना है। यदि आप ये सब करने को तैयार है, मेरा परमेश्वर पिता आपको इस बात को कहना चाहता है, वो मेरा परमेश्वर आपके पास में आएगा, आपके साथ में सारी बातें आशीष के रूप में करेगा। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 12। Exodus chapter 20 and verse 12. It's written here, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. हिंदी, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। When you will respect your earthly father and mother, God is promising you that he will give you a long life. Earthly father and mother are for some time, but God the Father is an eternal God. वो कहता है कि जो तेरे माता पिता हैं उनको तू आदर करना, ताकि जो भूमि मैंने तुझे रहने के लिए दी है उसके ऊपर में तू लंबे समय तक रहने पाएगा। अगर माता पिता जो सांसारिक रूप में शारीरिक अवस्था में हमें दिए हैं, उनको आदर करने के कारण से, उनकी इज्जत करने के कारण से, चिल्ड्रन ऑफ द यंग एज, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, ऑनर योर फादर एंड योर मदर। और जवान बच्चे और बच्चियां, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपने माता पिता का आदर करो। That word has come to us. We need to obey it. जो वचन हमारे पास में आया है उसको हमको पालन करने की आवश्यकता है। Why it is so? ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि परमेश्वर एक बात चाहता है। मेरा परमेश्वर आपसे एक बात को चाहता है, आप लंबे समय तक जिए। जब आप शारीरिक माता पिता की इज्जत करने से, आदर करने से,
लंबे समय जिएंगे। एक और बात मैं आगे चलकर उसको मैं कहता हूं, वन मोर थिंग आई एम एडिंग, एज यू आर रिस्पेक्टिंग एंड honoring your physical father and mother, if you are not doing so, this is the challenge for you this morning. You need to just respect and honor your physical father and mother, because they are the ones who have given you the birth on the face of the earth, and they are loving you, they are caring you. But one thing ahead I am adding to it, एक और बात इससे मैं आगे बात कर रहा हूं। जिस सांसारिक माता पिता ने आपको इस संसार के अंदर में जन्म दिया और पाला पोसा बड़ा किया, उनका आप आदर कीजिए, उनका आप सम्मान कीजिए, उनको आप प्रेम कीजिए, उनकी आप सुधि लीजिए। परंतु एक और बात मैं यहाँ पे आगे जोड़ता हूं, आपका स्वर्गीय परमेश्वर जिसके द्वारा से आप अपने माता पिता के घर के अंदर में आए, ऑनर दैट गॉड मोर एंड मोर, लव दैट गॉड मोर एंड मोर, ओबे दैट गॉड मोर एंड मोर, वॉक इन हिज वेज, वॉक इन हिज विल, वॉक इन हिज वर्ड, दैट गॉड विल certainly make you to be able to, that you can be able to just stand into the land in which you are living for a long age. जिस परमेश्वर ने आपको आपके माता पिता के घर में पैदा किया है, इट वॉज नॉट योर चॉइस, ये आपका चुनाव नहीं था, बट इट वॉज अ चॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का चुनाव था, दैट ही हैज गिवन द बर्थ टू यू, व्हाटएवर मे बी, माय चिल्ड्रन हैव बीन गिवन बाय गॉड इनटू माय हाउस, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड पगारेज। और मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चों को मेरे उस परिवार के अंदर में जन्म दिया, मेरी पत्नी निर्मला और मुझे उन दोनों बच्चों को दिया, क्योंकि इसके कारण से वे लोग पगारे कहलाने पाए। यू माइट हैव बोर्न इनटू योर ओन फैमिलीज, बट इट was not your choice. Dear child of God, I want to ask you a question. Was it your choice to take birth in any family? It may be a John or Matthew or Job or anything else. आप जिस परिवार के अंदर में जन्म हुआ, क्या आपका चुनाव था कि आप मत्ती के यहाँ पैदा होते, यूहन्ना के यहाँ पैदा होते या अय्यूब के यहाँ पैदा होते? No, it was a choice of God. ये परमेश्वर का चुनाव था। That's how you came into this world, because God has given this wonderful birth into your father and mother's family. You should respect your earthly father and mother. Just God is speaking to me to speak to you. Children of God, pandemic will not be able to touch your lives if you are obeying your parents, you are loving your parents, and you are hearing their voice. Same way, if you will obey the voice of God, if you will obey the will of God, walk in the ways of God, obey the word of God, God will not keep you like that. परमेश्वर आपको यूं ही नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, लंबे समय तक आप जीने पाएंगे। Physical parents and God who is a father. Even one more parents are there, spiritual parents, those who gave birth to you spiritually. They have worked on your life, they have taken care of your lives. When you honor your physical parents, when you honor your God, same way you should honor the spiritual parents on the face of the earth. You should love them, because God has entrusted these different tasks to the physical parents and to the spiritual parents, because he is the supreme father of all. क्योंकि वो सारे लोगों का एक सर्वोच्च पिता है, वो सबसे बड़ा पिता है। Open with me the book of Genesis chapter 1 and verse 26. Who is this God? He is a very crazy God, and when he does something that is supernatural, we can see. और ये परमेश्वर कौन है? एक बहुत ही एक बाउली से काम करने वाला परमेश्वर है, और जब ये काम करता है तब हम समझ पाते हैं कि ये क्या करना चाहता है। 126, 27 and 28. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over
every living thing that moves on the earth. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप की अनुसार अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। Who is your father? What he did? कौन है आपका पिता? उसने क्या किया है? He has made you and myself into his own image and in all likeness. But we forget many a times that we have been formed into the image of God Almighty. हमारे पिता ने हमको अपनी स्वरूप की समानता में बताया। What was the purpose? The purpose was to bless your lives. उसके पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि आपके जीवनों को आशीषित करे। Oh, but the people have lost that blessings and that glory. Adam lost it. Eve lost it, so that they could not handle that glory because they fell into sins. Similarly, if we are walking into the sins, we will not be able to see the breakthrough in the lives of our lives in this pandemic also. Oh मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने वो सारा अधिकार आदम और हव्वा को दिया, उसकी महिमा को दिया, उसके स्वरूप की समानता में बनाया और उनके कहा कि सारी आशीषें मैं तुमको देता हूं, आशीषित हो जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी के ऊपर में भर जाओ। पर वो उस महिमा को थाम नहीं पाए, वो इस ताकत को थाम नहीं पाए, वो खो दिए, उन्होंने सब कुछ खो दिया। Father is challenging you this morning. आज की सुबह में पिता आपको चुनौती देता है। I have not formed you to just destroy your lives, but I have formed you so that your life might be very blessed life. मैंने तुमको इस बात के लिए नहीं बनाया कि तुम्हारा जीवन नुकसान पाए या तुम्हारा जीवन हताश हो जाए, नाश किया जाए। नो 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 नो, परंतु परमेश्वर ने इस बात के लिए हमें बनाया कि हमारा जीवन आशीषित होने पाए, हमारा जीवन बढ़ोतरी पाने पाए, हमारा जीवन प्रभु में आशीषित होए और हमारे जीवन के अंदर में सारी बातें जो उसने हमें दी है उसके ऊपर हम अधिकार रखने पाए। God has that authority and he has handed over that authority to you and to me, but we lose that authority because of sins and transgressions into our lives. परमेश्वर ने वो सामर्थ और अधिकार हमारे पास में दिया है, परंतु मेरे प्रियो, मैंने और आपने उस अधिकार को खो दिया है क्योंकि हमने पाप किया, हमने उस अपराध को किया। जघन्य अपराध हमारे जीवन के अंदर में पाए जाते हैं। Nobody knows when secretly we sin. कोई भी नहीं जानता है जब हम गुप्त रीति से पाप करते हैं। But listen me carefully. मुझे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। Your father who is your God, he looks at you even when you are into a dark place. Nobody can see you into the darkness of the night, but God is looking at you. Maybe there may not be anybody in your house and you are doing something wrong, but God is saying to me, oh, that God is looking at you because he is your father and he has a concern for your lives. That's why he's looking upon your lives and he's saying, my son, I don't want to see you into the time of secret sins because they are not the part and parcel of your life. I have called you to be given the authority of my own, power of my own, dominion of my own. Karabasandaranaba karalaba uribini karabasandaranaba. आप अंधकार में पाप कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कोई नहीं देखता है, परंतु मेरा परमेश्वर आपको कहना चाहता है, मेरे बेटे, जब तू अंधकार में रहता है तब भी मैं तुझे देख सकता हूं क्योंकि वो ज्योति है। मेरी बेटी, जब तू अंधकार में पाप करती है तब मैं तुझे देखता हूं क्योंकि मैं ज्योति हूं। जहां मैं चला जाता हूं अंधकार गायब हो जाता है, सब कुछ दिखने लग जाता है। यू नो विच गॉड इज आवर फादर? कौन सा परमेश्वर हमारा पिता है? आपको मालूम है? जो परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी मां की कोख में बनाया है। हु इज आवर फादर? ही हैज मेड अस इनटू द डार्केस्ट प्लेस ऑफ आवर मदर्स वूम्ब. Nobody could see that. Nobody. But God created you and me. Will he not see whatever you are doing into the dark place in the forms of sins and transgressions? क्या आपको वो नहीं देख पाएगा? क्या आपके पापों को नहीं देख पाएगा? क्या आपके
गलत कामों को नहीं देख पाएगा, क्या आपके अपराधों को नहीं देख पाएगा, क्या आपके जघन्य अपराधों को नहीं देख पाएगा। यदि देख रहा है तो याद रखना आपकी महिमा आप खो रहे हैं। परमेश्वर ने जो आपको महिमा दी है वो आपका अधिकार छूट रहा है, वो आपके हस्तक्षेप से छूट रहा है, आपके हाथ से छूट रहा है। आप जो करेंगे आप असफल हो जाएंगे। परंतु मेरा परमेश्वर आपको कहना चाहता है, यदि तू पाप से आज लौट के अपने पिता के पास में आएगा, पिता तुझे गले लगाएगा, तुझे चुंबन देगा। If you are doing the secret sins, God will not hand over His glory to you. Father wants to hand over His glory into your hands. पिता अपनी महिमा को आपके हाथों में देना चाहता है। That's why He created you and me into His own image. इसीलिए उसने मुझको और आपको अपनी स्वरूप की समानता में बनाया, क्योंकि वो अपने अधिकार को मुझे और आपको देना चाहता है। But when we sin, that authority, that power, that glory, that anointing is taken away. जब हम पाप करते हैं, वो अधिकार, वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो सब कुछ हमसे ले लिया जाता है। Remember the time of Samson. Samson was a mighty man of God. शिमशोन जो है उसको स्मरण कीजिए, वो बहुत सामर्थी व्यक्ति था। But Bible says he disobeyed God and he lost that power which he was carrying into his life. शिमशोन ने पाप किया और जो सामर्थ उसके पास में थी वो सामर्थ को उसने खो दिया। Oh, the Philistines, they stood against him and they started, torturing him and killing him. Oh, who is this uncircumcised, who is not a child of God? How can they raise against you unless and until you are found into the hand of God, your Father? Nobody can be able to touch your lives. Only when somebody can touch, when you are out of the hand of God. मेरे प्रियो, किस प्रकार से शिमशोन से जब उसने परमेश्वर की उस सामर्थ को खो दिया, ताकत को खो दिया, अभिषेक को खो दिया, वो बात नहीं रही जो उसके पास में थी। बलिष्ठी तुझे मारने के लिए आ रहे हैं, बलिष्ठी तुझे मारने के लिए आ रहे हैं। ये खतना रहित कौन है जो तुझे मारने के लिए आ सकते हैं? क्योंकि तेरे आत्मा का खतना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से किया गया। Your spirit has been circumcised by Jesus himself. You are walking behind your Father, but then uncircumcised will never be able to stand against you unless and until you have your portion with your Father, oneness with your Father, and that will be away from the sins. जब तक आप अपने पिता के साथ में एक है, जब तक आप अपने पिता के साथ में बने हुए हैं, जब तक आप अपने पिता के साथ में बरकरार हैं, तब तक ये दुनिया की कोई भी ताकत, आप कोई भी व्यक्ति जो है आपके विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा। खड़े तो वे होंगे परंतु वो आपसे लड़ नहीं पाएंगे, लड़ेंगे तो सही परंतु जीत नहीं पाएंगे। अंत में परमेश्वर आपको जीत दे देगा। There may be so many people, they will stand but they will not be able to fight. They will fight but they will not be able to take victory against your life, because your God the Father will protect you from every nook and corner of your life. क्योंकि आपका परमेश्वर पिता आपको चारों दिशाओं से, चारों दशाओं से आपको जो है वो सीमा करके सुरक्षित करके रखता है। Your God is your Father who wants to protect your lives. I'm not going to share so many things today. Just note one thing. Your Father is your God, and your God is your Father. Rather, I say your God is your Father. आपका परमेश्वर आपका पिता है, who want to do something miraculously for you this day. Last thing I will speak and then I will close. Open with me the book of Genesis chapter 2 and verse 7. मेरे साथ में खोलिएगा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत. Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया. Are you with me this morning? Are you fearing that pandemic will take your breath and it will kill you? Listen me carefully what I read. क्या आपके पास में ये भय है, ये महासंक्रमण, ये महामारी आपके पास में आएगी और आपके उस श्वास को लेने को बंद कर देगी? ये आपके लिए वचन था. God has breathed into your nostril. The first man, when he made, he breathed into his nostril, and that's how
that Adam came to life. और परमेश्वर ने पहला व्यक्ति जो आदम था उसके नथनों में जीवन के श्वास को फूंक दिया और इस प्रकार से आदम एक जीवित प्राणी बन गया. The same God is breathing into your nostrils that you should not lose your life by the pandemic, but you shall be able to live into the time of pandemic, and it shall be not only a testimony but it shall be a history. When people are dying, the very breath of God is going into your nostrils and it is keeping you alive. Not only alive, a powerful man and a powerful woman. Oh मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे इस बात को कहना चाहता है. Oh मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस बात को बताना चाहता है. जैसे उसने आदम के नथनों में उस श्वास को फूका, उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे आज कहना चाहता है, मैंने तेरे नथनों के अंदर में श्वास को फूका है. इसीलिए महासंक्रमण आ जाए, महामारी आ जाए, लोग मरते जाएंगे, परंतु ये आपके ऊपर में एक गवाही ठहरेगी. आपके ऊपर में एक परमेश्वर इतिहास बनाना चाहता है. महासंक्रमण के दौरान भी परमेश्वर ने आपके नथनों में उस जीवन के श्वास को फूका है, जिसके कारण से आप कभी मरेंगे नहीं इस महासंक्रमण में, परंतु परमेश्वर ने जो नियत मौत आपके लिए लिखी होगी उसमें ही आपकी मौत होगी. द नॉर्मल टाइम ऑफ डेथ व्हिच गॉड हैज डिक्लेयर्ड फॉर योर लाइव्स, इट शैल कम टू पास इन योर लाइफ, not because of pandemic but by the normal death which God shall provide you on the face of the earth. So do not get disturbed, do not get troubled. Your God is in control. इसलिए आप भयभीत मत होइए, आप भयावह मत होइए, आप भयात्मक मत होइए. Your God is in control. Are you thinking that people are dying? आपको लगता है कि लोग मर रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा. I will also die. Pastor, you don't know. This neighbor is dying. That neighbor is dying. Front one is dying. That one is dying. This one is dying. I tell you, you will not die. Because God has breathed into your nostril in every moment of life. The time when He will withdraw this breath, you will die. But He is a loving Father. He is a caring Father. He gave His only begotten Son for you. Why He will withdraw that breath from you? If you are found into the Word of God, if you are found into the will of God, if you are found on the ways of God, if you are found obeying and loving and caring your God and His endeavors, nobody will be able to kill you. No pandemic will be able to kill your lives. But you will come out of this pandemic. जब आप परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, उसकी योग्यता के अनुसार चाल चलन है आपका, यदि आपका चाल चलन पवित्रता में और धार्मिकता में. टाइम इज वेरी मच. आई वांटेड टू शेयर 7 things with you. आई विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट संडे. आई एम नॉट डूइंग इट नाउ. मुझे और बातें आपसे कहनी है. पिता आपके लिए क्या करना चाहता है, और अगले इतवार को मैं आपसे बात करूंगा. डोंट फॉरगेट to come on Facebook Live at 9:30. I'll be telling you 7 things which God the Father has provided to us. मैं उन 7 बातों को आपसे करने के लिए जा रहा हूँ जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए करके रखी है. But now it's my open challenge to you. If you are anxious, if you are broken, if you are in trouble, if you are in problem, if you are in financial crisis, if you have lost anything and everything, Father is calling you back. और यदि आपके दिन में, आज के दिन में आप किसी प्रकार की एक परेशानी में हैं, समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, आप भय के उस मौत के भय से आप भयभीत हैं, ओ परमेश्वर पिता आपको पुकार रहा है, ओ परमेश्वर पिता आपको नाम लेकर बुला रहा है, और वो कह रहा है, मेरे बेटे मेरे पास में आ जा, मेरी बेटी मेरे पास में आ जा. जीवन मेरे पास में है, सामर्थ मेरे पास में है. मैं तुझे हर वक्त का श्वास दूंगा, हर क्षण का श्वास दूंगा. एंड यू विल नेवर बी द सेम. आप कभी भी ऐसे ही नहीं रहेंगे. बट यू विल बी ए माइटी मैन ऑफ गॉड एंड माइटी वुमन ऑफ गॉड. आप एक शक्तिमान पुरुष और स्त्री या बेटा और बेटी बन जाएंगे. माई गॉड इज विथ यू, इज योर फादर. मेरा परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपका पिता है. लेट्स क्लोज आवर आइज एंड लुक टुवर्ड्स गॉड. आइए हम उस अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर की ओर देखना आरंभ करें. आर यू इन ट्रबल दिस मॉर्निंग? क्या आज के इस दिन में आप किसी समस्या में हैं, आप परेशानी में हैं? आर यू इन सॉरोज एंड पेन?
Karabasandara Nabaralaba. Shakatura Nabasandara Nabaralaba. Rabakuna Basandara Nabaralaba. Sandara Nabaralaba. God is telling me, there is someone who is watching me. Call me after the service. I'll give you the number. You have a problem in your waist. Doctor said it will not be able to be healed, cured. It will be like that forevermore. You are panic about it. मैं एक व्यक्ति मुझे देख रहा है. मैं अपना नंबर दूंगा इस सभा के बाद में, जिसके कमर में अत्यधिक दुख है, दर्द है. डॉक्टर कहता है ये ठीक नहीं हो सकता है. रिमेंबर, स्मरण करें, योर फादर इज योर क्रिएटर. आपका पिता आपका रचयिता है. आपका पिता आपका रचयिता है. आपका पिता आपका रचयिता है. योर गॉड इज योर क्रिएटर. Doctors have knowledge, but God is the one who creates. If the spinal cords are not in right side, God will transplant that. In Jesus' name, I speak to that backbone and every spinal cord to be transplanted right now in Jesus' name. Spiritually, there shall be a miracle right now in Jesus' name. Pain, go away from his life. Whosoever that person may be, go away from that person's life. In Jesus' name. यीशु के नाम से दर्द उस व्यक्ति के जीवन से चला जाओ. कमर का दर्द चले जाओ. कुरबाना ग्यारा संदरना बा कुरबाला वा संदरना बा लबा शौदातिया तनना बा संदरना. Glory be to God. 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 Jesus' name of God. Hallelujah. People who have lost their employments, जिन लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया है, I want to talk to you directly now. मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूँ. Your God, the Father, is in you and beside you and in your house. आपका प्रभु परमेश्वर यहोवा जो आपका पिता है, वो आपके अंदर में है, वो आपके बाजू में है, आपके घर में है. Tell him that I have lost the job. उससे कह दीजिए कि मैं अपनी नौकरी खो चुका हूँ. God will certainly make a provision. He is Jehovah Jireh. Oh, take this note. Genesis 22:14 Bible says, God is a Jehovah Jireh God. Those people who have lost their businesses, who have lost their jobs, who have lost anything and everything during this pandemic, God is telling them, I am your provider. My name is Jehovah Jireh. God the Father, Jehovah Jireh. God the Father, Jehovah Jireh. God the Father, Jehovah Jireh, is with you now. He's making provisions right now. He's making provisions right now. He's making provisions for you, my sister, my brother, in the name of Jesus Christ. There is going to be supernatural provision for you, for your bread and your butter. Don't fear the situation. Fear the Lord. उस परिस्थिति से जो भयावह है उससे मत डरिए, परंतु आप परमेश्वर यहोवा से डरिए. परमेश्वर आपको प्रदान करने के लिए योग्य है. God is able to provide you. God is able to provide you. God is able to provide you. Don't look at the situations, but look at the God Almighty. ओ अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, परंतु परमेश्वर की ओर देखिए. People, if your areas are red zones because of pandemic, God the Father is saying now to you, जो लोग जिनका क्षेत्र इस महासंक्रमण और महामारी के कारण से रेड जोन बन चुका है, and you are into lockdown situations, only God can unlock that situation. Surrender to Him. Surrender with your lives at the feet of God Almighty. Any city of India, any city of the world or its nation, I am speaking to you. No pandemic will be able to touch you. You will surrender this day to God Almighty. Cover yourself in the blood of Jesus. Cover your area in the blood of Jesus. In the
फेंस ऑफ द फायर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की अग्नि के घेरे में, यीशु के लहू में अपने आप को, अपने क्षेत्र को आप ढांपना चालू कर दीजिए। नो पेंडेमिक विल बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट यू। कोई भी महामारी आपके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाएगी। यू विल सी द डिलीवरेंस पावर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के छुटकारे की सामर्थ को महसूस करने पाएंगे। कुरा पाना ग्यारह संधरनबा शौरा काना बारालबा संधरना बारालबा उर्बिन यंदरनबा संधरनो कोरिया तरलबा। योर गॉड इज इन कंट्रोल। आपका परमेश्वर आपके नियंत्रण में है। आपका परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। आपका परमेश्वर आपको अपना हाथ दे रहा है। मेरे बेटे, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। उसे अपना दाहिना हाथ दे दीजिए। उससे कह दीजिए, प्रभु मेरा दाहिना हाथ ले, मुझे चला। इस संसार में सब कुछ खो रहे हैं, परंतु तेरे साथ जब मैं चलूंगा मैं तुझसे पाने पाऊंगा, और मैं ना भी पाऊं तो भी मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। इवन इफ आई विल नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू वॉक विथ यू। फादर इज कॉलिंग यू। His name is Jehovah. His name is I am that I am. His name is supernatural working God. His name is Alpha and Omega. Karabasandara Kataralaba. He is the beginning and the end. He will finish everything. Even pandemic will be finished by God. Kurabana Karasandara Nabaralaba. One verse I want to read for you, and then we will go into the prayers. एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद में मैं प्रार्थना के अंदर में चला जाऊंगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 6 7 and 8 I will read. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons the Father has fixed by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. यहाँ ऐसा लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यू माइट बी आस्किंग व्हेन दिस पेंडेमिक इज गोइंग टू बी ओवर। आप ये पूछ सकते हैं शायद अपने आप से, दूसरे लोगों से, कि ये महासंक्रमण कब दूर होगा। दुष्टता से राज्य करने वाला व्यक्ति आपका अधिकारी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये राज्य कब हटेगा? प्रभु ने कहा, ये कालों को जानना और उसको नियत करना और उसको हटाना परमेश्वर का कार्य है। गॉड द फादर नोज व्हाट इज योर सीजन टुडे। परमेश्वर पिता जानता है आपका आज का ये जिस समय में आप जी रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल आई कैन फील इन माई हार्ट। मेरे हृदय में मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। यू आर फेसिंग सो मेनी एडवर्स सिचुएशंस बाय योर अथॉरिटीज। आप अपने अधिकारियों के द्वारा से बहुत सारी विरोधाभासी बातें आप सहन कर रहे हैं। माय गॉड इज सेइंग, इट्स नॉट फॉर यू टू नो द टाइम एंड डेट अबाउट restoration of the kingdom which God wants to give, but you need to pray for the power of God Almighty through the Holy Spirit. Holy Spirit has come upon you so that you shall receive power and you shall go forward, giving you all glory God. आप इस बात को मत पूछिए कि कब होगा, कब हटेगा, कब होगा, मेरा अधिकारी कब सुधरेगा, मेरा विरोधी कब सुधरेगा, कब मैं एक नासामान्य जीवन जी पाऊंगा, कब ये महासंक्रमण चला जाएगा। नो, दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी। यह आपके अभिप्राय की बात नहीं है। बट देन गॉड wants to say something this morning. He wants to equip you with the power of the Holy Ghost. वो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। Don't ask God when this time is going to be removed. ये मत पूछिए। बहुत सारे लोग हैं, I can feel in my spirit,
So many people are there who are asking the Lord, when I can get freedom from all these things. My God is saying, it's not your cup of tea. You need to understand, be filled with the Holy Spirit. When you are filled with the Holy Spirit, people may not be able to stand against you. लोग आपके विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे. No, not at all. आपके अधिकारी भी आपसे सीमा में बात करेंगे. I'm serious about this business of God. Who is your father? आपका पिता जो परमेश्वर स्वयं है, उसके इस व्यवसाय में मैं बहुत गंभीर हूँ. If you are facing any of the problems, my God is telling you, मेरा परमेश्वर आपको कहना चाहता है, I am there to take care of your life. They may come against you. They may strive against you. They may fight against you. But I will give you the victory. If you walk in my ways, my son, my daughter, I am your father who is in heaven, looking everything, whatever is happening in your life. जो भी तुम्हारे जीवन के अंदर में हो रही है, परमेश्वर कहता है, मैं उन सब बातों को जानता हूं और देखता हूं. मुझे जान समझ मैं क्या करना चाहता हूं. I want to deliver you from the present anti situations. मैं इस विरोधाभासी परिस्थितियों में मैं तुमको छुड़ाना चाहता हूं. मैं आजाद करना चाहता हूं. मैं तुमको बाहर निकालना चाहता हूं. One dedication will do the needful by God. एक समर्पण परमेश्वर के सामने में करने से वो पूरा आपके लिए कर देगा. Let's rededicate our lives. Dedicate our lives if you have not dedicated till today. आज तक यदि आपने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया है, तो आप अभी उसको समर्पित कीजिए. You might have lost your father who was a physical father. As I lost my father in the year 1993, he slept in Christ. 1993 में मैंने अपने शारीरिक पिता को खोया. हो सकता है आप अपने पिता को खो चुके होंगे. But then there is a father who is in heaven. He is taking care of your lives. वो आपके जीवन को देखभाल करना चाहता है. Your father may be sick today, who is a physical father. Your spiritual father, who is your God himself, wants to take care of your physical father too. आपका स्वर्गीय पिता, यदि आपके पिता जो शारीरिक पिता है वो बीमार भी हैं, उनकी वो सुधि लेना चाहता है. Look towards that God. उस परमेश्वर की ओर देखना आरंभ करें. शबाकुरा नंदरनवा सौरकनबरवा सिकरिया करनवा शगरगा तरनवा सौरकनबर यंदरनबरवा सौरकनबरवा संदरनबरवा औरबाना सिया तरनवा. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I bring my dear brothers and sisters before you. स्वर्गीय पिता, मेरे इन प्रिय भाई बहनों को आपके सामने में मैं लेके आता हूं पिता परमेश्वर. Father, they might have lost so many things during the time of pandemic, but you remember one more time, they are your children, they are your sons, and they are your daughters, O God. प्रभु, इस महासंक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया होगा पिता परमेश्वर, परंतु इस बात को फिर से एक बार स्मरण कर, तू उनका पिता है, वो तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर. Lord, they are into trouble, O God, which I can feel into my heart as you are showing me, O God. They might have lost their jobs, they are feeling sick, O God, Master. Oh Lord, they are into trials and tribulations and temptations, O God, in different aspects of life, in different endeavors of life, O God. But you are the God who is their father, O God, who takes care of their lives, O God. परमेश्वर पिता, इन्होंने अपने इस महासंक्रमण के दौरान में अपनी नौकरियों को खोया होगा, अपने स्वास्थ्य को खोया होगा, और अपने जीवन के कई आयामों को खोया होगा. There are people, O God, who might have lost their fathers, O God, during this pandemic, O God, Master. इस महासंक्रमण के दौरान अपने अपने पिता को या माता को खोया होगा. Look at those people. They are broken-hearted people, O God. प्रभु, वो लोग खुदावंद बड़े हृदय से टूटे हुए लोग हैं. Touch them right now, O God, Master. Touch them right now, O God. Touch their lives, O God. Touch their lives in Jesus' name, O God. For your glory. Touch them, O God. Touch them, O God. Touch them, O God. Touch them, O God. Transformations. Transformations. In Jesus' name. Like of a flowing water of the river. God is changing your situations now. नदी के बहने वाले पानी के समान परमेश्वर आपके जीवनों को, विपरीत परिस्थितियों को बदल रहा है.
Receive a miracle in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से एक चमत्कार को ले लो इसी वक्त में. Supernatural miracle. I speak upon these people who are watching me, oh Lord, and who are listening your word and who have worshipped you, God. I speak a supernatural miracle in the midst of पैंडेमिक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. जो लोग हमें खुदावन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके वचन की ओ खुदावन मनादी को उन्होंने सुना है पिता प्रभु जी, उनके जीवन में इसी वक्त एक अलौकिक चमत्कार को यीशु के नाम से मैं बोलता हूं. रिसीव योर मिरेकल सुपरनैचुरल इन जीसस नेम. यीशु के नाम से एक बड़ा चमत्कार ले लो. यीशु के नाम से एक बड़ा चमत्कार ले लो. नो मोर स्ट्रगलिंग्स. रबा का नाबा संदर नाबा. अब और द्वंद नहीं, अब और द्वंद नहीं, पर परमेश्वर की महिमा, और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा अलौकिक रूप से, पिता की महिमा पुत्रों पे, पिता की महिमा पुत्रों पे, पिता की महिमा पुत्रियों पे, पिता की महिमा पुत्रियों पे. Oh, the glory of the Father God is coming upon every son and daughter of Him in Jesus' name. If you have not accepted Father Jesus as your Savior and your Lord and not believed, do it immediately. God shall become your Father right now. यदि अभी तक आपने यीशु को अपना उद्धार करता, अपना प्रभु, अपना स्वामी करके स्वीकार नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया है, उसके बलिदान पे विश्वास नहीं किया है, इसी वक्त आप विश्वास करिए. परमेश्वर आपको इसी वक्त अपना पिता का होने का इस वक्त आपके ऊपर में अधिकार जताएगा और आपको पुत्र बनने का अधिकार दे देगा. आपको पुत्र बनने का, पुत्री बनने का अधिकार दे देगा. डू इट नाउ, डू इट नाउ. गॉड शैल बी योर पोर्शन. परमेश्वर आपका भाग होने पाएगा, परमेश्वर आपका भाग होने पाएगा. रिसीव Jesus as your Savior and Lord. यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकार करें. There is no other God who can give you salvation. कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है जो आपको उद्धार दे सके. That what the Bible says in book of Acts chapter 4 and verse 12. प्रेरितों काम 4 के 12 के अंदर में लिखा है, Below the heaven and on the earth there is no other name by which human beings can be saved. आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर में कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा से मनुष्य जाति उद्धार प्राप्त कर सके. There is only one name and that is name of Jesus Christ. केवल एक नाम है और वो यीशु का नाम है. Receive Jesus into your hearts. Tell him, Jesus, I believe you died for me. As the Spirit of God is leading me to pray with you, just pray behind me. जैसा परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई देता है, मैं इस प्रार्थना को आपके सामने में करना चाहता हूं. आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को बोलिएगा. बोलिए, परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से आपके सामने में आता हूं. मेरे गुनाहों को मैं मान लेता हूं, मुझे माफ करिए. यीशु के लहू से मुझे धोकर साफ करिए. मैं विश्वास करता हूं यीशु आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और परमेश्वर पिता ने तीसरे दिन आपको मुर्दों में से जीवित कर दिया. उस यीशु को मैं अपने जीवन का प्रभु और स्वामी करके स्वीकार करता हूं. यीशु मेरे हृदय में आकर वास कीजिए. धन्यवाद यीशु, आपने ऐसा कर दिया है. धन्यवाद यीशु, आपने ऐसा कर दिया है. सारा आदर आपको देते हैं यीशु के नाम से. आमीन. Father, in the name of Jesus Christ, people who have received Jesus as their personal Savior and Lord of God, Master, Lord, today they have become the child or children of God, Master. प्रभु, जिन्होंने यीशु मसीह को अभी ग्रहण किया है, उन्होंने आपकी परमेश्वर की आपकी संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है. Now, from today onwards, let everything, whatever they do, O Lord, shall be
dealt by you, Lord, intervene everything which is not right into their lives, oh God. प्रभु उनके जीवन के अंदर में हर एक बात को करने के लिए आप हस्तक्षेप कीजिए, और जो बातें सही नहीं है यीशु के नाम से आप अलग कीजिए खुदावंद। I bless them in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से मैं उनको आशीषित ठहराता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देता हूँ। I give you all glory and honor and praises, oh God. We just bless your name, oh God. प्रभु हम आपके नाम को महिमा देते हैं, हम आपके नाम को आदर देते हैं। Bless your name, oh God. We bless you and we honor you, oh God. Giving you all glory and honor and praises. In Jesus' most precious name I pray. Amen and amen and amen. प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे. May God bless you all richly, and we will just conclude the session with the Lord's Prayer and the benediction. हम लोग जो है प्रभु की प्रार्थना के साथ में और अंतिम आशीष के साथ में इस सत्र को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ, खास करके परमेश्वर पिता के उन संतानों के साथ जिन्होंने यीशु को प्रभु और स्वामी करके स्वीकार किया, उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, अब से लेकर यीशु मसीह के आगमन तक सदैव होती रहे। आमीन और आमीन। इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट यू कैन शेयर विथ मी। यदि आपके पास में कोई प्रार्थना के निवेदन है आप मुझसे बांट सकते हैं। मे बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के किसी भी कोने से हो सकते हैं। एंड एज आई एम ब्रदर इन क्राइस्ट फॉर यू, and we all are the households of God's family. You can share your different prayer requests to me. I can pray for you over phone, over mobile. I can pray for you. So आपके पास में, आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, यदि आपके पास में कोई भी प्रार्थना का निवेदन है आप मुझसे बात कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करें। आप दुनिया किसी भी कोने में क्यों ना हो, परंतु हम सब मिलकर परमेश्वर के भवन के लोग हैं और हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे और हम छुटकारे को, आज़ादी को पाने पाएंगे। सो माई मोबाइल नंबर इज, इफ़ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया प्लीज पुट +91 then 6262 741111. I'm repeating it, +91 is the code for India. Then my number is 6262 741111. यदि आप दुनिया के किसी भी छोर से भी हैं या भारत से हैं तो भारत का कोड इस प्रकार से है +91 या +91 और उसके बाद में 62 62 74 11 11, 62 62 74 11 11, 62 62 74 11 11. May God bless you richly. You can share your prayer request and if you want something to know about God more and Jesus about more, you can call me on this number. यदि आप प्रभु के बारे में और उसके वचन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, प्रार्थनाएं चाहते हैं, आप इन नंबरों पे मुझे कॉल कर सकते हैं। May God bless you, and next time we are going to share about what are the different authorities God has given us to be the child of God. परमेश्वर ने हमें जो उसकी संतान होने के लिए अधिकार दिया है वो उन बातों को हम देखने के लिए चले जाएंगे। सो डोंट मिस नेक्स्ट संडे एट 9:30। सो इसीलिए आप कभी भी अगले संडे को सुबह 9:30 बजे हमसे फेसबुक के ऊपर में मुलाकात करने के लिए मत भूलिएगा। विल बी राइट हियर बाय 9:30 ऑन द फेसबुक, और फेसबुक के ऊपर में 9:30 बजे ठीक हम यहाँ पर आपसे मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।